नमस्कार बच्चों, आइए आज हम लोग परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या पूर्ण रूप से एक साथ करते हैं। हम बता चुके हैं पहले कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अंतर्गत तीन उत्पादन के प्रक्रिया में तीन अवस्थाएं पाई जाती है और वह है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में इंक्रीजिंग यानी कि वृद्धिमान प्रतिफल की अवस्था होती है, जिसमें कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तेजी से बढ़ती हुई होती है। द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ती तो है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ती है, इसीलिए द्वितीय अवस्था को ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। और तृतीय अवस्था में कुल उत्पादन भी कम होने लगता है, सीमांत उत्पादन भी कम होने लगता है और औसत उत्पादन भी कम होने लगता है, इसलिए तृतीय अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं को हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग समझ चुके हैं। आज हम लोग तीनों अवस्थाओं को सामूहिक रूप से एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसको सारणी के द्वारा भी समझेंगे और रेखाचित्र के माध्यम से भी देखेंगे। जैसा मैं बता चुका हूं कि यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यदि प्रश्न आता है तो सामूहिक रूप से इन तीनों अवस्थाओं को एक साथ ही दिखाना होता है और तीनों अवस्थाओं को एक साथ ही रेखाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना होता है। तो आइए हम लोग चार्ट पे नजर डालते हैं। यह है परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाओं को समझाने के लिए हमने कुछ डाटा लिया है, जिसमें परिवर्तनशील साधन श्रम को माना है, जबकि दूसरी साधन यानी कि पूंजी को हमने स्थिर मान लिया है। तो श्रम की इकाई को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, इन तीनों में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि श्रम की मान लीजिए कि 1 इकाई है। श्रम की 1 इकाई पर कुल उत्पादन 2 इकाई होती है। जब श्रम की 1 इकाई पर कुल उत्पादन 2 इकाई है तो सीमांत उत्पादन भी 2 ही होगी। क्यों? क्योंकि सीमांत उत्पादन का मतलब ही होता है कि उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि। अभी उत्पादन ही केवल 2 इकाई हुआ है तो वही वृद्धि है, यानी कि सीमांत उत्पादन 2 इकाई। और औसत उत्पादन बराबर होता है कुल उत्पादन भागा श्रम की इकाइयां। तो 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि जब श्रम की 1 इकाई का प्रयोग हो रहा है तो कुल उत्पादन भी 2 है, सीमांत उत्पादन भी 2 है और औसत उत्पादन भी 2 ही है। अब श्रम की 1 और इकाई का प्रयोग करते हैं, यानी कि श्रम की 2 इकाइयों का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन देखिए बढ़ के 5 हो जा रहा है। कुल उत्पादन बढ़ के 5 हो जा रहा है, यानी कि दूसरी इकाई के प्रयोग से उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई है? 2 से 5 हुआ है, यानी कि वृद्धि कितना हुआ? 3 इकाई का वृद्धि हुआ है। तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? 3 इकाई का वृद्धि होने का मतलब है कि सीमांत उत्पादन 3 हुआ। तो औसत उत्पादन क्या होगा? 5 भागा 2, यानी कि 2.5। श्रम की 1 और इकाई का प्रयोग करते हैं तो यानी कि 3 श्रम का प्रयोग करते हैं तो हम देखेंगे कि कुल उत्पादन बढ़ के 9 हो गया है। जब कुल उत्पादन बढ़ के 9 हो गया है तो उत्पादन में कितना वृद्धि हुई है? 1 श्रम के बढ़ाने से 5 से 9 हुआ है, यानी कि 4 इकाई की वृद्धि हो गई है। देखिए पहले 1 इकाई के बढ़ाने से 3 इकाई की वृद्धि हुई थी, उसके बाद 1 ही इकाई श्रम का बढ़ाने से 4 इकाई की वृद्धि हो रही है, यानी कि श्रम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। उसी तरह से देखेंगे सीमांत उत्पादन 4 हो गया और औसत उत्पादन 9 भागा 3, यानी कि 3 ही हो गया। अब श्रम की 1 और इकाई बढ़ाते हैं, कुल 4 इकाई श्रम का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक इकाई श्रम का बढ़ा रहे हैं, 4 इकाई श्रम का प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन बढ़ करके 12 हो जा रहा है। यानी कि आप यहां पर देखेंगे, गौर करने वाली बात है कि पहले
3 बढ़ा था, फिर 4 बढ़ा था, अब जो है देखिए कितना बढ़ रहा है, 9 से 12 हो रहा है। तो बढ़ कितना रहा है, 9 से 12, यानी कि 3 इकाई की वृद्धि हो रही है। यानी कि जो बढ़ रहा था तेजी से 3 से 4, पहले 3 बढ़ा था, फिर पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, और 4 बढ़ने के बाद अब फिर 3 बढ़ रहा। एक और इकाई का, श्रम की एक और इकाई का प्रयोग किए हैं, तो उत्पादन में वृद्धि 3 की हुई है, यानी कि उत्पादन अब घटने लगा है। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि 3 की होने का मतलब है कि उत्पादन अब घटने लगा है। वही अब, यानी कि इसका तात्पर्य है कि अब हम दूसरी अवस्था में पहुंच रहे हैं। उत्पादन दूसरी अवस्था क्या कहता है, यही ना कि जो है जैसे जैसे श्रम का उपयोग बढ़ाते हैं, वैसे वैसे कुल उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। तो कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है, लेकिन घटती हुई दर से। देखिए पहले 2 बढ़ा था, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर अब बढ़ तो रहा है, 9 से 12 तो हो रहा है, लेकिन अब 3 ही बढ़ा। तो सीमांत उत्पादन 3, औसत उत्पादन 3, 12 भागा 4 बराबर 3, यानी कि यहाँ पर सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन दोनों बराबर हो जाते हैं इस बिंदु पर। जहां पर प्रथम अवस्था समाप्त होती है, वहां पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों बराबर हो जाते हैं, और वहीं से कुल उत्पादन में वृद्धि घटती हुई दर से होना शुरू हो जाता है। अब देखिए कुल उत्पादन में यहां तक तो तेजी से बढ़ा था, अब यहां से अब जो है बढ़ तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, घटती हुई दर से, और ऊपर जाकर के 0 हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। अब जो है देखिए, जब श्रम की एक और इकाई का प्रयोग करते हैं, यानी कि 4 से 5 होता है, तो कुल उत्पादन में वृद्धि 12 से 14 हुआ, यानी कि कुल उत्पादन बढ़ रहा है, 12 से 14 हुआ, लेकिन बढ़ कितना रहा है, 2 ही इकाई की वृद्धि हुई है। पहले 3 इकाई की वृद्धि हुई थी, फिर 2 इकाई की वृद्धि हो रही है, तो सीमांत उत्पादन 2 हुआ। जितना अतिरिक्त वृद्धि हुई है वही सीमांत उत्पादन होता है, यानी कि सीमांत उत्पादन 2, और औसत उत्पादन अब देखिए अब घटने लगेगा, 2.8 हो गया, 14 भागा 5 बराबर 2.8, औसत उत्पादन भी अब घटने लगा। श्रम की एक और अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होती है, 6 इकाई का होता है, तो कुल उत्पादन 14 से अब 15 हो गया, यानी कि अब देखिए पहले घटना अब शुरू हो रहा है, तो पहले 3 इकाई हुआ, फिर 2 इकाई की वृद्धि हुई, फिर अब 1 ही इकाई की वृद्धि हो रही है, सीमांत उत्पादन 1 हो गया, औसत उत्पादन 2.5 हो गया। एक और अतिरिक्त श्रम का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुल उत्पादन पहले 15 था, अब फिर भी 15 हो गया, रह गया, यानी कि हम अपने मशीन पर जितनी अधिक से अधिक लेबर लगा सकते थे अब लगा लिए, 6 इकाई अधिक से अधिक लगा सकते हैं उतना लगा लिए। अब उससे ज्यादा श्रम का हम प्रयोग करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, यह चीज अब देखेंगे। जैसे 7 इकाई का हमने प्रयोग, 7वें श्रम का प्रयोग किए, तो उत्पादन पहले 15 था, अभी भी 15 रह गया, तो उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है, 15 पहले था, अभी भी 15 रह गया, तो उत्पादन में वृद्धि 0 है, कुछ बढ़ा नहीं है, 0 है। औसत उत्पादन 15 भागा 7 बराबर 2.1, यानी कि वह घट रहा है। श्रम की एक और अतिरिक्त इकाई 8वें का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुल उत्पादन हम देखिए घट गया, 14 हो गया, पहले 15 था, 15 से घट के 14 हो गया, यानी कि अब जो है सीमांत उत्पादन -1 हो गया, -1, यानी कि अब उत्पादन घटने लगा, तो औसत उत्पादन भी अब घट रहा। तो इसको जो है हम क्लियर कट 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए कहां तक तेजी से बढ़ रहा है, 2 से 4 तक, 2 से ये 2 से 4 तक, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, यहां तक 2 से 4 तक प्रथम अवस्था, फिर 3 से 0 तक दूसरी अवस्था, 3 से 0 तक, 3 से 0 तक सीमांत उत्पादन 0 हो गया, दूसरी अवस्था, और 0 के बाद सारा चाहे जितना भी उत्पादन कर लीजिए, 0 के बाद
तीसरी अवस्था हो जाती है। यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है और हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, वह ये है कि जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, यानी कि 15 अधिकतम है कुल उत्पादन, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। कुल उत्पादन, देखिए इसी चीज को हम चित्र से भी समझ लेते हैं। जब कुल उत्पादन अधिकतम है तो सीमांत उत्पादन शून्य है। इस चीज को हम चित्र से समझ रहे हैं। देखिए अब कुल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। प्रथम अवस्था यहां तक है, इस लाइन तक प्रथम अवस्था है, इस बिंदु तक, तो यहां तक तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए ये ऊपर, यह लाइन तेजी से ऊपर उठता हुआ ही जा रहा है। तो जहां तक तेजी से ऊपर उठता जा रहा है यानी कि कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। इस जहां पर कुल उत्पादन प्रथम अवस्था समाप्त होती है वहां पर कुल उत्पादन अब बढ़ तो रहा है, यहां से यहां तक बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत तेजी से। देखिए ये तेजी से ऊपर उठ रहा था, अब ये तेजी से ऊपर नहीं उठ रहा है बल्कि अब गिरने लगा है, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। और कहां तक बढ़ रहा है? जहां तक कि कुल उत्पादन अधिकतम नहीं हो जाती। और जब कुल उत्पादन अधिकतम हो जा रहा है उसके बाद से घटने लग रहा है। और ये सब प्रक्रिया हो रही है जैसे जैसे हम श्रम की इकाइयां बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कुल उत्पादन पहले तेजी से बढ़ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद घटने लग रहा है। वैसे ही सीमांत उत्पादन में आप देख सकते हैं शुरू में जो है तेजी से बढ़ रहा है। प्रथम अवस्था जहां पर समाप्त हो जाता है वहां पर सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है। उसके बाद प्रथम अवस्था के बाद जैसे जैसे ये उत्पादन घटना शुरू होता है यानी कि घटती हुई दर से बढ़ रही है, उस अवस्था में आप देखेंगे कि सीमांत उत्पादन घटने लग रहा है। और जब कुल उत्पादन अधिकतम है वहां पर सीमांत उत्पादन देखिए शून्य है। सीमांत उत्पादन एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पादन, एपी एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पादन, टीपी टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पादन। तो जब कुल उत्पादन अधिकतम है वहां पर सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। आप देखेंगे कि प्रथम अवस्था जहां पर समाप्त होती है, प्रथम अवस्था जहां पर समाप्त होती है यानी कि सीमांत उत्पादन जहां पर अधिकतम होता है, सीमांत उत्पादन जहां पर अधिकतम होता है वहां पर कुल उत्पादन औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर हो जाता है। और जब औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर हो जाता है और सीमांत उत्पादन उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है वैसे ही औसत उत्पादन भी गिरने लगता है। लेकिन सीमांत उत्पादन तेजी से कम होता है और औसत उत्पादन धीरे धीरे कम होता है। औसत उत्पादन सामान्यतः शून्य नहीं होता क्योंकि सीमांत उत्पादन उसके पहले ही शून्य हो जाता है और सीमांत उत्पादन शून्य होने के बाद जो है एक उत्पादक उत्पादन करना बंद करने लगता है या रोकने लगता है, इसीलिए औसत उत्पादन शून्य होने ही नहीं पाता है। यह था परिवर्तनशील अनुपात का नियम। सामूहिक रूप से एक साथ तीनों अवस्थाओं को दर्शाया गया है। ये मेरा थोड़ा मार्कर गड़बड़ हो गया है। यहां तक प्रथम अवस्था, फिर यहाँ पर द्वितीय अवस्था, फिर इसके बाद जो है तृतीय अवस्था आती है। इसको हम क्लियर कट इसमें दिखा दिए हैं रेखा चित्र में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।